नमस्कार, मैं योगिता राणे। मेरा यूट्यूब चैनल है योगिता राणे, इन शॉर्ट यो रा। आज मैं अमृता प्रीतम के बारे में कुछ आपसे रूबरू करने वाली हूँ। अमृता जी की कविताएं सिर्फ भारतवर्ष में नहीं तो पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर है। बंटवारे से पहले भी और बंटवारे के बाद भी उनकी कविताएं उतनी ही सबको प्रिय है, उतनी ही कविताएं उसकी रचना पढ़ी जाती है। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। इन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी, उनमें चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल थी। अमृता जी को ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी अलंकृत किया जा चुका है। अमृता जी साहिर से बहुत प्यार करती थी, पर जब साहिर मुंबई आ चुके तो अमृता और साहिर जी में बहुत दूरियां पैदा हो गई। फिर अमृता के ज़िंदगी में इमरोज़ आए। अमृता कहती है कि उनके जीवन में इमरोज़ बहुत काफ़ी देर से आए। तो वो कहती है, अमृता कभी कभी इस बात की शिकायत भी करती थी इमरोज़ से। कभी कभी वो पूछती, अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना ही था दोपहर में मिलते। ऐसे अमृता इमरोज़ के बारे में कहती थी। और इमरोज़ और अमृता एक साथ रहने लगे, एक साथ अलग अलग कमरे में रहते थे, एक ही छत के नीचे। तो एक दिन इमरोज़ ने कहा कि वह अमृता के साथ रहना चाहते हैं। तो अमृता ने कहा, पूरी दुनिया घूमाओ तो भी मैं तुम्हें यही मिलूंगी, यही तुम्हारा इंतजार करते मिलूंगी। कहा जाता है कि तब कमरे में 7 चक्कर लगाने के बाद इमरोज़ ने कहा कि घूम लिया दुनिया, मुझे अब भी तुम्हारे साथ रहना है। वैसे इमरोज़ और अमृता एक दूसरे के बिना कभी अलग नहीं हुए। वो अमृता के ज़िंदगी की आखिरी क्षण तक इमरोज़ उनके साथ थे। आखिरी समय में अमृता को चलने फिरने, उनके रोज़मर्रा की काम करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो इमरोज़ उन्हें वो सब, उनके रोज़मर्रा के जो काम थे वो सब इमरोज़ करते थे। जब अमृता ने आखिरी सांस ली तो इमरोज़ ने लिखा था, उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं, वो अब भी मिलती है, कभी तारों की छाँव में, कभी बादलों की छाँव में, कभी किरणों की रोशनी में, कभी ख्यालों के उजाले में। हम उसी तरह मिलकर चलते हैं चुपचाप, हमें चलते हुए देखकर फूल हमें बुला लेते हैं। हम फूलों के घेरे में बैठकर एक दूसरे को अपना अपना कलाम सुनाते हैं। उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं। ऐसे इमरोज़ ने उनके बारे में लिखा था। ऐसे ही अमृता जी के बारे में एक नेपाल के उपन्यासकार धू संवा साइमी ने 1972 में लिखा था कि मैं जब अमृता प्रीतम की कोई रचना पढ़ता हूँ तब मेरे भारत विरोधी भावना खत्म हो जाती है। हम अमृता जी के कुछ जो शेर है वो भी सुनते हैं। अमृता जी क्या लिखती है, देखिए। चिंगारी तूने दी थी, चिंगारी तूने दी थी, यह दिल सदा चलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। क्या बात है। धरती का दिल धड़क रहा है, धरती का दिल धड़क रहा है। सुना है आज टहनियों के घर फूल मेहमान हुए हैं। क्या बात है। देखो, हम रोज़ देखते हैं कि कहीं झाड़ों पे, कहीं पेड़ों पे फूल खिले हैं, लेकिन हमने कभी सोचा था कि टहनियों के घर फूल मेहमान हुए हैं। वाह वाह, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। एक कहते हैं ना हम कि क्या रे, फिल्म देखी क्या? नहीं रे, मैंने नहीं देखी, सिर्फ सुनी है। तो अमृता जी देखो क्या कहते हैं, यह फिल्म मैंने देखी नहीं, यह फिल्म मैंने देखी नहीं, सिर्फ सुनी है, क्योंकि सेंसर का कहना है नॉट फॉर
एडल्ट। सो सिंपल, छोटी छोटी बातों में रचना की है। देखो, यही है अमृता। और अगर अमृता आपको जाननी है तो ये शेर तो सुनना ज़रूरी है। मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मैं भी तो एक इंसान हूँ। आज़ादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूँ। देखो कि आज़ादी के टाइम जो बंटवारा हुआ, उसी पे ये शेर है। 4 लाइनों में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ बयां होता है। ये है अमृता। इस शेर में तो ये है अमृता। मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मैं भी तो एक इंसान हूँ। आज़ादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूँ। क्या बात है। अमृता क्या है, इस कविता से समझ में आती है। शीर्षक है मेरा पता। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है। पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है, पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है तो हर देश के हर शहर की हर गली का द्वार खटखटाओ। तो हर देश के हर शहर की हर गली का द्वार खटखटाओ। यह एक शाप है, यह एक वर है और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वह मेरा घर है। देखा, क्या लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास कि क्या कहे। आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वह मेरा घर है। पूरा हिंदुस्तान उनका घर है। ये है अमृता। अमृता के बारे में बहुत कुछ कहने जैसा है। अमृता जी इमरोज़ के बारे में क्या कहती है? मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। क्या बात है। या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे मैं ज़रूर मिलूंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे ज़रूर मिलूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी, या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है। मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी। मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी, और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, कि वक्त जो भी करेगा, यह जन्म मेरा साथ चलेगा। कि वक्त जो भी करेगा, यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म ख़त्म होता है, यह जिस्म ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। पर यादों के धागे, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन दागों को समेट लूंगी।
मैं तुझे फिर मिलूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूँगी। यह है अमृता। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।